हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मंडल परिष्करण विधि में संगलित मंडल में होती है। बच्चों हमें यहाँ चार विकल्प दिए, केवल अशुद्धियां, बी केवल शुद्ध धातु, सी धातु की अधिक प्रतिशत, डी अशुद्धियों की अधिक प्रतिशत मात्रा। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा तो बच्चों हम यहाँ पर बात करें कि मंडल परिष्करण विधि क्या होती है और इसका क्या उपयोग होता है। तो बच्चों यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियों की जो बच्चों विलेयता होती है वो धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है। तो यहाँ पर बात करें हम कि अशुद्धियां धातु की ठोस अवस्था की तुलना में गलित अवस्था में अधिक घुलनशील होती है। बच्चों यहाँ पर इसकी बात करें तो ये विधि किसके लिए मुख्यतः उपयोग में आती है। तो ये अति उच्च शुद्धता वाले अर्धचालकों को बनाने के लिए उपयोग में ली जाती है। बच्चों मंडल परिष्करण विधि की बात करें तो ये किसके लिए उपयोग में ली जाती है। यह विधि मुख्य रूप से अति उच्च शुद्धता वाले अर्धचालक तथा अन्य अतिशुद्ध धातुएं जैसे कि, तो बच्चों यहाँ पर धातुओं की बात करें जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम तथा इंडियम। तो बच्चों ये कुछ धातु हैं, इन्हें अतिशुद्ध मात्रा में प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर मंडल परीक्षण विधि का उपयोग करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या होता है, मंडल विधि को थोड़ा समझते हैं। तो मंडल विधि में तो बच्चों यहाँ पर समझे तो यहाँ पर बात करें संगलित मंडल में अशुद्धियां अधिक प्रतिशत में हो जाती है। संगलित मंडल में अशुद्धियां अधिक मात्रा में होती है, अधिक प्रतिशत मात्रा में होती है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर इसको एक चित्र की सहायता से समझते हैं कि, तो बच्चों यहाँ पर ये मंडल परिष्करण का चित्र है। तो यहाँ पर बात करें इस चित्र में, तो ये चित्र में इसके अंदर यहाँ पर उत्कृष्ट गैस का वातावरण होता है। बच्चों उत्कृष्ट गैस यानी अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस वातावरण बच्चों उत्कृष्ट गैस का वातावरण होता है यहाँ पर। और बच्चों यहाँ पर क्या होती है, धातु की छड़ होती है, धातु छड़। बच्चों यहाँ पर ये क्या है, पिघली धातु या गलित मंडल, ये पिघली धातु होती है। और बच्चों ये क्या होता है, प्रेरक कुंडली वाला तापक होता है। बच्चों ये प्रेरक कुंडली तापक होता है बच्चों ये, जो कि बच्चों क्या होता है, एक ही दिशा में बार बार चलाया जाता है। ये क्या करते हैं बच्चों, एक ही दिशा में बार बार चलाते हैं, एक ही दिशा में बार बार चलता है, बार बार चलता है। अब बच्चों बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये जो
ये जो यहाँ पर मेटल की छड़ होती है और यहाँ पर धातु छड़ होती है, और धातु छड़ के एक किनारे पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये अशुद्ध धातु की छड़ होती है और इसके एक किनारे से स्टार्ट करते हैं, एक किनारे से प्रारंभ करके बच्चों यहाँ पर ये जो प्रेरक कुंडली तापक होता है इसके चारों ओर घुमा हुआ रहता है, चारों ओर लगा रहता है, और चारों ओर लगा रह के एक ही दिशा में बार बार चलता है। तो इससे क्या होता है बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि अशुद्धियां जो होती है वो धातु की ठोस अवस्था की तुलना में गलित अवस्था में ज्यादा घुलनशील होती है। तो बच्चों यहाँ पर कोई अशुद्धि होगी तो यहाँ पर जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ताप बढ़ाने से यहाँ पर धातु पिघलेगी। अब धातु पिघल के इसमें अशुद्धियां भी होगी। अब जैसे जैसे हम यहाँ पर इस तापक को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर पीछे वाली जो धातु है ये क्रिस्टलीय होती जाती है, यानी जमती जाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अशुद्धियां जो होती है वो पिघली हुई धातु में ज्यादा घुलनशील होगी, तो ठोस जो क्रिस्टल धातु का बनता जा रहा है उसमें ज्यादा घुलेगी नहीं और पिघली हुई धातु के साथ साथ आगे बढ़ती जाएगी। अब जैसे जैसे हम इस तापक को आगे लेते जाएंगे पिघली धातु आगे बढ़ती जाएगी और इसमें अशुद्धियां घुली हुई भी आगे बढ़ती जाएगी और पीछे धातु का क्रिस्टलन होता जाएगा, और जो क्रिस्टलन होती हुई धातु है उसमें अशुद्धियों की मात्रा कम होती जाएगी। तो बच्चों इस प्रक्रिया को हम बार बार करते हैं और बार बार दोहराते हैं, इसके कारण है ना यहाँ अशुद्धियां एक किनारे पर ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं। इसे हम बच्चों क्या कहते हैं, संगलन मंडल कहते हैं, संगलित मंडल कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक किनारे पे वो इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से क्या होता है, एक ही किनारे पर बहुत सारी अशुद्धियां इकट्ठी हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, संगलित मंडल। ये संगलित मंडल कहलाएगा बच्चों। और संगलित मंडल में बच्चों क्या होता है, संगलित मंडल इसमें बच्चों अशुद्धियों की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, अशुद्धियों की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, मंडल परिष्करण विधि में संगलित मंडल में होती है, हमें 4 विकल्प दिए गए थे, तो बच्चों हमारा सही विकल्प होगा डी, अशुद्धियों की अधिक प्रतिशत मात्रा होती है। तो बच्चों ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।